साउथ टुडे से मैं हूं आसिफ बलोच और नाजरीन आज भी एक ऐसी ही शख्सियत इस प्रोग्राम में आपके लिए लेके आए हैं जो अभी मुल्तान में उनकी नई पोस्टिंग हुई है और उन्हीं की नई पोस्टिंग के हवाले से उनकी ज़ात के हवाले से और क्या विज़न है आगे उस हवाले से हम पूछेंगे कि मुल्तान में क्राइम को रोकने के लिए उसके तदारक के लिए उनकी क्या सोच है, क्या विज़न है, उस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे साथ अहमद जुनैर चीमा साहब SSP ऑपरेशन मुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक्स फॉर योर टाइम। आप सबसे पहले आपको हम वेलकम करते हैं मुल्तान के अंदर। और आप सबसे पहले ये बताएंगे, मुल्तान आए हैं, गर्मी आप जब आए हैं तो गर्मी का मौसम अरूज पे है, तो कैसा लगा मुल्तान, एनवायरनमेंट कैसा लगा? और आगे भी हम पूछेंगे क्राइम के हवाले से, लेकिन पहले मुल्तान के बारे में क्या सुना हुआ था और अब तक आपकी पोस्टिंग में कैसा लगा मुल्तान आपको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। और आपने बड़ा अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया, वेलकम किया। मुल्तान आना तो बड़ा अच्छा है। अभी तक तो लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं और इसके अलावा हमारे अफसरान भी बहुत प्रोफेशनल हैं। एक बड़ा अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है। और बाकी क्लाइमेट के वाले से बात करें तो बिल्कुल आते हुए और आने के बाद भी लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि मुल्तान का, मैं फ़र्स्ट टाइम वैसे मुल्तान आ रहा हूँ, वेदर के वाले से कहते हैं कि बहुत गर्मी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो ठीक है। और मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ कि लाहौर से या सेंट्रल पंजाब के किसी भी एरिया से ऑलमोस्ट सेम ही अभी तक चल रहा है वेदर, तो होपफुली इट विल स्टे द सेम। सर सरगोदा से आपका ताल्लुक़ है और कहा जाता है कि माल्टों की सिटी है, द सिटी ऑफ ऑरेंजेस, और वहाँ से सिटी ऑफ मैंगोज़ में आए हैं। अच्छा ये बताएं कि ज़ाहिर है आपकी स्टार्ट की स्कूलिंग कहाँ से थी, एंड देन आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ, और फिर कैसे सोचा था क्या पुलिस में जाना है, और CSS का थोड़ा सा बताएं लोगों को जो आपको देख रहे हैं। जी मेरी स्कूलिंग तो इनिशियली है एयरबेस इंटर कॉलेज से जो सरगोदा से ही है, और उसके बाद फिर मैंने LLB किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, लॉ कॉलेज से। तो 2012 में मैंने LLB किया। और ड्यूरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी में जब हॉस्टल में थे और LLB कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमारे हॉस्टल में और हमारे लॉ कॉलेज में और ओवरऑल पंजाब यूनिवर्सिटी में काफ़ी ट्रेंड था CSS का, तो लोग उसकी तैयारी कर रहे थे और उनसे कुछ मोटिवेशन मिली, कुछ अच्छे सीनियर्स थे जो हमें गाइड करते थे। तो वहाँ से फिर कोई CSS में इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने इनिशियली फिर LLB के बाद प्रैक्टिस की कुछ अर्सा एज अ लॉयर, हाई कोर्ट में भी और अपने डिस्ट्रिक्ट बार में, और तकरीबन 3 साल प्रैक्टिस की 2015 तक। दैन फिर मैं CSS में क्लियर किया और आई लैंडेड इन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद से फिर अभी तक ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो चुके हैं। तो सर कोई शौक़ था बचपन से ही कि मैंने पुलिस ऑफिसर बनना है, या एक सडन हुआ और आप इस महकमे में आ गए? इस तरह क्रेज़ तो नहीं था, मैं ये कहूँगा कि जिस तरह कोई बचपन से होता है वो वाला नहीं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ ग्रोन ऑन मी। और इट्स अ ग्रेट सर्विस, और पुलिस सर्विस को बड़ा क्लोजली देखा। सर्विस में आने से पहले एक डिफरेंट इंप्रेशन था माइंड में चीज़ों का, बट ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर CSS और ड्यूरिंग ट्रेनिंग और फिर सर्विस में आके चीज़ें एक डिफरेंट एंगल से देखी। स्पेशली पहले व्हाइल आई वाज अ लॉयर, प्रैक्टिसिंग लॉयर थे, तो तब मोस्टली डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से केसेस को भी देखते थे कोर्ट्स में, बट अभी जो है वो प्रोसिक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो काफ़ी फिर चेंज नज़र आई। बट जहाँ तक पुलिसिंग का ताल्लुक है तो एज अ प्रोफेशन उसमें ग्रो किया है और उसको देखा है, बट शौक़ था इनिशियली, फिर वो डेवलप होता गया। और आई थिंक कि पोटेंशियल बहुत है इस सर्विस में एज़ कम्पेयर टू एनी अदर प्रोफेशन या सर्विस। जो हमारे साथ दीगर सर्विसेज हैं या जो मेरे बैचमेट्स हैं स्कूलिंग के, उसके बाद जो हमारे अदरवाइज़ जो कोर्समेट्स भी रहे हैं ड्यूरिंग कॉमन ट्रेनिंग, उनसे जब हम देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये समझते हैं कि ये पर्पसफुल एक लाइफ आप गुजार रहे हैं जिसमें आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टूवर्ड्स सोसाइटी, और आपका एक पॉजिटिव इम्प्रेशन, इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट हो सकता है अगर आप अच्छे से काम करें। जी बिल्कुल सर, जैसे आपने बताया कि मज़लूम तबका जो है वो पुलिस की जानिब देख रहा होता है, और अगर उनको उनका हक़ दिया जाए तो इससे बड़ी खिदमत कोई नहीं हो सकती। अब मुल्तान में आए हैं, क्या आप विज़न लेके आए हैं? अभी मुल्तान में ज़ाहिर है आपको इतने दिन नहीं हुए, लेकिन अभी आपको क्या लगता है मुल्तान में कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनको सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, और उन एरियाज़ में लूप होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको लगता है कि यार ये मेरा विज़न है और जब तक मेरी सर्विस है तो इन एरियाज़ को मैंने बेहतर करना है? वैसे तो मुल्तान पुलिस इज़ डूइंग रियली वेल माशाल्लाह। उसमें जो मीटिंग्स होती हैं, IG ऑफिस की मीटिंग्स भी होती हैं, CM ऑफिस की मीटिंग्स भी होती हैं, तो उसका जो क्राइटेरिया है क्राइम मीटिंग्स का या KPIs का, तो उसमें मुल्तान की परफॉर्मेंस हमेशा से अच्छी है।
इवन व्हेन आई वाज नॉट पोस्टेड इन मुल्तान, तो ज़ाहिर है हम तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का हम उसमें प्रोफाइल देखते थे कि किस तरीके से कौन सा डिस्ट्रिक्ट परफॉर्म कर रहा है। तो मुल्तान काफ़ी टाइम से अच्छी परफॉर्मेंस है ओवरऑल। उसमें हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, आरपीओ साहब हैं, सीपीओ साहब हैं, उनका अपना विजन है, उनकी पॉलिसी है जो बड़े अच्छे से चल रही है। तो इसको कंटिन्यू करना, और बाकी बीइंग एसएसपी ऑपरेशंस, ऑब्वियसली जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है और साथ साथ जिस हद तक डिटेक्शन पॉसिबल हो सकती है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से इम्प्रूव करना, वो हमारा मैंडेट है और काम है, मेनली एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्राइम को कभी ऑब्वियसली ख़त्म तो नहीं हो सकता, जब तक सोसाइटी है क्राइम तो होगा, बट उसको जिस हद तक हम अपने इम्पैक्ट से उसको मिनिमम पे लेके आ सकें वो करना। और उसमें प्रिवेंटिव जो टिपिकल मेयर्स हैं, जिनको अब आप टू सम डिग्री कंजर्वेटिव मेयर्स भी कहते हैं, हो सकता है ट्रेडिशनल जो मेथड्स पुलिसिंग हैं वो तो हैं जो कंटिन्यू रहेंगे हमेशा से, कि आप नाकाबंदी करते हैं, आप उसमें स्पेशल इंफॉर्मेशन अपने इन्फॉर्मेंट्स के ज़रिए से वर्किंग करते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है टेक्निकल डाटा पे वर्किंग उसकी इम्प्रूवमेंट आई है। अब उसमें जो मुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेफ़ सिटी का प्रोजेक्ट जिस तरह मुल्तान में आ रहा है, तो उसका एक बड़ा अच्छा इसकी पुलिसिंग पे रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम जो ज़िले की पुलिस है वो किस तरह से उसके अंदर मर्ज करती है, और जो हमारी पुलिसिंग है, क्योंकि पुलिसिंग या कोई भी काम हमने करना लिमिटेड रिसोर्सेज में ही है, तो रिसोर्सेज की एलोकेशन हम किस तरह से स्मार्टली करते हैं कि हम अपने ट्रेडिशनल मेथड्स को और जो टेक्नोलॉजिकल इनपुट है उसको किस तरीके से मर्ज करके एक बेहतर रिज़ल्ट दें। इवन अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पुलिसिंग में भी होता है, और उसमें आपके जो क्राइम हॉटस्पॉट्स पिछले ट्रेंड्स हैं उससे फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी होती हैं कि इस पे आप पहले से ही प्रिवेंटिवली काम कर लें प्रोएक्टिवली, तो क्राइम पे बेहतर इम्पैक्ट आ सकता है। तो उन चीज़ों को साथ लेके चलने के हवाले से इंशाल्लाह। हाँ सर, बहुत अच्छी चीज़ हैं, अल्लाह करे अल्लाह आपको इस पे कामयाब भी करे। अच्छा सर, बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर तो हमें पता लगता है कि पिछले कुछ दिनों में एक जो बड़ा दर्द सर बना हुआ है खासतौर पर मुल्तान के शहरियों के लिए, वो है स्ट्रीट क्राइम। स्ट्रीट क्राइम बहुत, यानी कि कह दें अगर ज़्यादा नहीं बढ़ा तो बढ़ा ज़रूर है। तो इस हवाले से आपने कोई मीटिंग की या लाहे अमल बनाने जा रहे हैं कि, क्योंकि मुल्तान में पिछले दिनों में इस तरह से लग रहा था कि शायद लोग रिजेम्बलेंस दे रहे थे कराची से, तो आपको लगता है कि कोई स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है या इस हवाले से भी आपको पॉलिसी बनाने जा रहे हैं? अच्छा, ये तो आई वुड से कि एक ओवर स्टेटमेंट है कि क्राइम का कंपैरिजन कराची से करें आप। उसमें हम रिसेंटली फिगर्स हमने जारी किए हैं सीपीओ साहब की तरफ से, उनके पीआरओ ब्रांच ने, वो हमने शेयर भी किए हैं, आपके साथ भी शेयर कर देते हैं, जिसमें तमाम क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के जो हेड हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर उसमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। रॉबरीज जैसे हेड्स में 50% तक डिक्रीज़ है, जो कि बड़ा एक वाज़ेह फ़र्क है। तो वो होना तो इस बात की दलील है कि इस पे प्रोफेशनली काम हुआ है और आगे भी जारी रहेगा। बाकी जहाँ तक आप बात करें तो इंशाल्लाह हम उसमें हमारे थाना लेवल पे मीटिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हैं। आज भी हमारी कैंट डिवीजन की मीटिंग है, उनके तमाम ऑफिसर के साथ मीटिंग है, तो डेफिनेटली उसमें जब टास्किंग होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी तो अच्छे नतीजे आएंगे। अच्छा जुनैद साहब, जैसे अब आपको पता है आगे मवेशी मंडी में रौनकें लग जाएंगी और अब जो है ईद उल अज़हा का मौसम नज़दीक है, तो हमने देखा कि मवेशी मंडियों में जो है चोरी की वारदातें, और व्यापारी के पास क्योंकि आपको पता है पैसे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जानवरों की परचेज़ और सेल का अमल जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो उस हवाले से भी कोई मीटिंग करने जा रहे हैं? व्यापारियों के भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि मंडियाँ थोड़ी शहर से दूर हैं, तो उस हवाले से भी कोई प्लानिंग है आपकी? उसमें हमारा सिक्योरिटी प्लान तो तैयार है, सिक्योरिटी ऑर्डर, जिसके तहत हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, स्मार्ट डिप्लॉयमेंट करेंगे। उसमें कुछ हमारे इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिसोर्सेज होते हैं, और उसमें इस दफ़ा ये हमारा है कि हम सीसीटीवी कैमरास वहाँ पे कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हैं, पॉइंट्स ऐसे हैं कि वहाँ पे जो लास्ट टाइम नहीं थे वो भी इंस्टॉल करवा लें। उस हवाले से उनकी इंतजामिया से हमारी बात हो चुकी है, मीटिंग्स हमारी स्टार्ट हैं, और इंशाल्लाह इसको हम टाइमली बेहतर तरीके से कवर अप कर लेंगे। अच्छा, एक और बड़ा इशू रहा जो कि अभी सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर साहब जब आए तो उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल भी हुआ, और उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मंशियात का एक बड़ा जो है वो एक इशू है मुल्तान में, और ख़ास तौर पर जो हमारी नौजवान नस्ल है वो उससे काफ़ी इफ़ेक्ट हो रही है। तो इस हवाले से सीपीओ साहब बड़े हमें विजिलेंट दिखाई दे रहे हैं, तो आपकी भी अभी आए हैं मुल्तान में, तो जो मंशियात फ़रोशी है या मंशियात फ़रोश है उनके ख़िलाफ़, उनके गिर्द जो है मज़ीद घेरा भी तंग करने का कोई प्लान है?
जी डेफिनेटली, उसमें हमारी नारकोटिक्स कंट्रोल की एक स्पेशल टीम काम कर रही है और वो बड़े डेडिकेटेड ऑफिसर्स हैं जो पूरी मुल्तान पुलिस के, उनकी एक स्पेशल टीम है जो कि रिसेंटली बनाई गई है। और उसमें अभी हमारा फोकस है कि जो तालीमी इदारे हैं उनको जो मंशियात फ़रोख्त कर रहे हैं लोग, उनके जो सप्लायर हैं उनके नेटवर्क को तोड़ना, और उसमें हमारी इनग्रेस हो चुकी है। उसमें हमने रिसेंटली FIRs भी दी हैं, रिकवरीज भी की हैं, और उसमें कुछ स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व निकले हैं, लेकिन उस पर हम बिला तफरीक कार्रवाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसमें वाज़े फ़र्क नज़र आएगा, बट हम उस नेटवर्क में हमारी पुलिस की इनग्रेस हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलके, यानी कि जो मंशियात फरोश थे, तो मंशियात फरोशी यानी कि दे वर वर्किंग एज एन मिडल मैन, जी वो बिल्कुल। अपने दोस्तों को सेल आउट करते थे। हाँ जी, वो उनको एज आ रेफरेंस पॉइंट भी काम करते हैं और एज सप्लाई भी फिर काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो सर हम तो चाहते हैं कि जो ये लानत है मुआशरे से ज़रूर ख़त्म हो। अच्छा सर, एक और चीज़ है, अब ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो बढ़ गए हैं ऐसे कहें, या रिपोर्ट ज़्यादा होते हैं अब, तो उस हवाले से ख़वातीन हों या जो और वनरेबल हमारा तबका है जिसमें हमारे ख्वाजा सराब भी शामिल हैं या बच्चे हैं, तो उनके हवाले से भी अब लॉज बने हैं, तो आपको लगता है कि मुल्तान बेहतर है बाकी ज़िलों से यहाँ पर उन हवालों से? उन हवालों से एक तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि मुल्तान बेहतर है कि यहाँ पे वॉक सेंटर्स हैं जो कि और कहीं पे भी नहीं है, मैंने किसी ज़िले में नहीं देखे। इसी तरह अभी एक शुजाबाद में भी हमारा वॉक सेंटर बन रहा है जो कि स्पेसिफिकली कैटर करता है क्राइम अगेंस्ट वुमेन को और ट्रांसजेंडर्स के अगेंस्ट क्राइम्स को भी, तो उस पर स्पेशल फोकस है। और जिस तरह आपने खुद भी बता दिया कि जो रिपोर्टिंग चूँकि बढ़ गई है और रिपोर्टिंग के मैकेनिज़्म को बेहतर किया गया है, जिसमें वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन भी शामिल है, 15 कॉल्स को रीरूट करना डायरेक्ट, इस वजह से वो रिपोर्टिंग बढ़ गई है, विच इज़ अ गुड ट्रेंड। जब रिपोर्टिंग होगी तो ही उसमें बेहतरी आएगी। ज़ाहिर है हमारे आईजी साहब का एक विज़न था कि थानों की अपग्रेडेशन की जाए, साइल आते थे, बैठने की जगह नहीं होती थी। अब कहा जाए कि जो एक रिसेप्शन ऑफ अ पुलिस स्टेशन है वो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लगता। आपको लगता है कि जो एक थाना कल्चर का माइंडसेट था तब्दील हुआ है आपके अपनी पुलिसिंग एक्सपीरियंस के अंदर, कि इनसे बेहतरी हुई है और मज़ीद भी क्या गुंजाइश है? अच्छा, उसमें हम उसको जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन है SIPS, उसको सिर्फ इसकी हद तक ना देखें कि ये कंस्ट्रक्शन हुई है, बिल्डिंग्स बेहतर हुई हैं, बल्कि उसका एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है विच इज़ अ फैक्ट कि अगर आपका एम्बियंस और एनवायरनमेंट बेहतर है तो आपकी परफॉर्मेंस पे उसका बेहतर नतीजा आता है, आपकी डीलिंग पे, लोगों की बातचीत में भी साइकी है इंसान की कि उसमें बेहतरी आती है, आपके एनवायरनमेंट गिरदनवा से वो साफ़ सुथरा है, अच्छा है वर्किंग। साथ में उसमें फैसिलिटेशन ऑफिसर होता है जिसका फैसिलिटेशन ऑफिसर एक अपर सबॉर्डिनेट डेजिग्नेटेड है इसी काम के लिए कि कोई कंप्लेनेंट आ रहा है तो उसको वो बुला के उसकी दरख्वास्त लिखे, बजाय कि कंप्लेनेंट नहीं आया, उसको पता नहीं है कि किस तरह से मैंने अपनी दरख्वास्त देनी है, उसको गाइड करे कि ई-टैग कैसे लगवाना है। सेम गोज़ फॉर गाइड कांस्टेबल, उसका भी यही काम है 24 आवर्स थाने में शिफ्ट में काम करते हुए कि वो जो भी कोई कंप्लेनेंट है उसको गाइड करे थाने के प्रोसेसेस के हवाले से। अगर कंप्लेनेंट को नहीं पता कि मैंने जो दरख्वास्त देनी है वो कितने टाइम फ्रेम में मेरा मसला हल होना है, जो कि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आता है, तो वो उसको ब्रीफ कर देता है कि जी आपका ये ई-टैग इतने बजे इशू है, विद इन दिस टाइम फ्रेम आपका इस पर ये एक्शन हो जाएगा, तो वो क्लैरिटी आ जाती है। फिर इसमें अगर हम प्रोसेसेस की बात करें, थाना कल्चर की बात करें, जैसे एक सिंपल सा है ई-टैग मशीन है, उसमें हम जब ई-टैग आपको इशू होता है तो आपका उस पर नंबर लिखा होता है और वो काउंटर चल रहा होता है। तो इसका मकसद ये है कि मेरिटोक्रेसी को हम जो है वो प्रमोट करें, ना कि ये कि कोई किसी के रेफरेंस से आएगा और वो अपना पहले अपना एप्लीकेशन सबमिट करवा लेगा। क्यू सिस्टम है, क्यूमेटिक मशीन लगी हुई है, वेटिंग एरिया हैं जो कि अच्छी सिटिंग प्लेसेस हैं जिसमें अवेलेबल है हर चीज़। फिर अब हमने LCDs पे डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया है कि दिस इज़ द टाइम कि जब SHO बैठेगा और इस टाइम पे ये कंप्लेनेंट्स हैं, इनके ये केसेस सुने जाएंगे। लोग आके जब वेटिंग कर रहे होते हैं तो दे नो कि हमारा ये एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ चीज़ें चल रही हैं, तो उससे डेफिनेटली थाना कल्चर पे फ़र्क पड़ता है और उसका पॉजिटिव एक इम्पेक्ट है। इसकी कोई ऑफिशियली या अदरवाइज़ भी कोई स्टडी करेगा और रिसर्च बेस्ड कोई रिजल्ट्स होंगे तो इंशाल्लाह वो पॉजिटिव होंगे। अच्छा जुनैद साहब, इन द एंडिंग ऑफ द प्रोग्राम हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि इन योर एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 9 ईयर्स कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा केस जो आज भी आपके दिमाग में रह गया हो, जिसको आपने
उसको डिग आउट किया हो और उसको सॉल्व भी किया हो, तो आपको लगता हो कि यार ये बड़ा यूनिक केस था और वो रह गया हो आपके दिमाग में? इस तरह के तो बहुत सारे केसेस हैं, और मैंने 8 पोस्टिंग्स की हैं एज एसपी, डिविजनल एसपी भी और हेडक्वार्टर भी और इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन। तो हर पोस्टिंग में ही ऑलमोस्ट इस तरह के केसेस आते रहे हैं कि जो हीनियस नेचर के होते हैं। हमारे लिए तो वो इम्पॉर्टेंट केसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि जिसमें किसी की खुदा न खास्ता ड्यूरिंग इंसिडेंट कोई वारदात में या किसी ऑफेंस में कोई जान चली जाए, तो उसका मैग्नीट्यूड स्केल हमारे लिए ज़्यादा हो जाता है। और उसमें ख़ास तौर पे अगर ब्लाइंड कोई केस हो, तो ऐसे हैं केसेस डेफिनेटली हैं। एक अगर आपको मैं मिसाल देना चाहूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा केसेस हैं, तो एक ब्लाइंड मर्डर का केस था जिसमें बहरिया टाउन में हुआ था, रावलपिंडी में। और उसमें एक सीनियर रिटायर्ड ऑफिसर थे कि जिनको मर्डर कर दिया गया था। रमज़ान का महीना था, अफ्तारी के टाइम पे आके 3 रॉबर्स ने घर में घुस के और वारदात की थी उन्होंने। और जो उनका सन था, बेटे को फायर किया, तो वो अपाज हो गया फॉर लाइफ, उसकी स्पाइन में लगा था। और उसमें एक और ऑफिसर भी थे उस घर में मौजूद, वो भी ज़ख्मी हो गए, काफ़ी फायरिंग हुई थी। और फिर वो टोटली ब्लाइंड था, वो उस इलाके के नहीं थे, उस शहर के नहीं थे, वहाँ कैमराज नहीं थे, टोटली ब्लाइंड केस था। और जब वो हमने उस पर फिर काम किया, ईद वाले दिनों में भी काम किया, बड़ा रेस्टलेस होके। और जब वो केस ट्रेस हुआ, उसमें जो मुल्ज़िमान पकड़े गए मुख्तलिफ़ जगहों से, कोई बहावलपुर से, गुजरांवाला से, लाहौर से, और टोटली उनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स थे। वो सिर्फ उन दिनों के लिए जब रमज़ान का महीना था और ईद से पहले वारदातों के लिए इकट्ठे हुए थे, और वो बाइक भी किसी और की थी। तो वो केस ट्रेस करना जो है वो काफ़ी मुश्किल था, बट वो केस ट्रेस हो गया। और जब ट्रेस हुआ तो ऐसा फील होता था कि इट्स अ मिरेकल, कि ये मुइज़ाना तौर पे ऐसे कई केस होते हैं कि जब आप उस पर काम स्टार्ट करते हैं। एक इसी तरह का बच्चे के साथ सॉडोमी विद मर्डर का केस था, वो भी ऐसे ट्रेस हुआ था। तो उसमें आपको बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं, बट आपका अल्लाह की ज़ात पे यकीन होता है, और कंप्लेनेंट आपकी तरफ देख रहा होता है, और अल्लाह की तरफ देख रहा होता है। कंप्लेनेंट आपको ज़रिया अल्लाह ताला बनाता है किसी को इंसाफ पहुंचाने का। अच्छा, उसमें फिर जो मुल्ज़िमान थे उनको फिर सेशन कोर्ट से उनको सज़ाए मौत भी हो चुकी है। तो वो केस जो है वो हमारे लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट था, और उस पर वर्किंग और मेहनत जिस तरह हुई थी, खैर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन वो ट्रेसिंग उसकी जो है वो टिपिकल और प्योर इन्वेस्टिगेशन वर्क था। उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा केस। बेहतरीन सर एट द एंड ऑफ द शो एनी मैसेज टू द सिटीज़न ऑफ मुल्तान? अब आप यहाँ पे पोस्टिंग हुई है, तो दिस कैमरा इज़ योर्स, एनी मैसेज? मैं मुल्तान के शहरियों से एक तो ये कहूँगा कि आई एम रियली ग्लैड, मेरी जितनी भी यहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं, डिफरेंट फोरम्स में गया हूँ मुल्तान में, तो एवरीवन हैज़ बिन वेरी वेलकमिंग, पीपल आर वेरी कोऑपरेटिव। और इस हवाले से मुझे उम्मीद है कि आगे भी हमारा एक अच्छा ओवरऑल मुल्तान की सोसाइटी के साथ लिंक रहेगा। कल्चर जो है यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। वी आर होपफुल कि हम भी, पुलिस भी एक अच्छे कम्युनिटी पुलिसिंग के एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से काम करेंगे और डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, और पब्लिक की सपोर्ट, पॉजिटिव सपोर्ट हमारे साथ होगी तो इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर नतीजे जाएंगे। और एज़ अ टीम हमने, पुलिस जो है आवाम से है और आवाम जो है वो पुलिस से है, तो ये पुलिस के जो अफसरान हैं, जो मुल्तान के अफसरान हैं, ये सारे यहाँ से ही हैं, और इन्होंने भी इसी सोसाइटी में रहना है, आपने भी इसी में रहना है। इसको हमने बेहतर करना है, सोसाइटी को अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए करना है, तो उसमें ज़रूर पुलिस का साथ दें। इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो पब्लिक को अगर हमें एक्सेस देती है, चाहे अपने CCTV कैमरास की हद तक हो, कोऑपरेट करती है इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, तो वहाँ पे डेफिनेटली फिर बेहतर नतीजे आते हैं। और वी आर होपफुल कि इंशाल्लाह मुल्तान के साथ हमारा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, यहाँ के लोगों के साथ पॉजिटिव माहौल में हम अच्छे रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और इंशाल्लाह हम भी पुरुमीद हैं और दुआगो हैं कि जो विज़न है आपके दिमाग में, आप उसको ज़रूर एग्जीक्यूट करें, और मुल्तान के शहरियों और ख़ास तौर पर जो पिसा हुआ तबका है उनके लिए ज़रूर जो है वो बेहतरीन काम करें। नाज़रीन, हमारे साथ जो है अहमद जुनैद चीमा साहब मौजूद थे, SSP ऑपरेशन मुल्तान, और उनकी आप गुफ्तगू सुन रहे थे और उनका विज़न भी सुन रहे थे। और जैसे वो बता रहे थे कि कोशिश यही होगी कि जो मुल्तान के शहरी हैं उनको एक क्राइम फ्री सोसाइटी जो है वो दी जाए, और मज़ीद जो क्राइम है उसके अंदर भी जो है वो कमी लाई जाए। तो उनका जो विज़न है वो आप सुन रहे थे। तो इंशाल्लाह आज अपने जो मेज़बान आसिफ बलोच को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में भी मज़ीद ऐसे ही गेस्ट के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।